बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर बड़ी बैठक होने वाली है। सीएम नीतीश कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। बैठक में सभी जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। इसके अलावा सभी आईजी, डीआईजी भी मौजूद रहेंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि सीएम कोई बड़ा निर्देश दे सकते हैं। तो ये बड़ी खबर है। बता दें कि डीजीपी आरएस भट्टी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर जो वर्तमान स्थिति बनी है उससे लेकर यह बड़ी बैठक है। तो ये बैठक शुरू होने वाली है और इस बैठक में डीजीपी आरएस भट्टी भी मौजूद रहेंगे और तमाम प्रशासनिक आला अधिकारी जो भी जिले से हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ेंगे। तस्वीरें आने शुरू हो गई है। अब थोड़ी देर में मीटिंग जो है वो शुरू हो सकती है। बड़ी बैठक अपराध नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में। गौरतलब है कि इन दिनों बिहार में आपराधिक घटनाओं में जिस तरह से वृद्धि हुई है उसे लेकर विपक्षी पार्टी लगातार सरकार को निशाने पर ले रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह की जो घटनाएं हुई है और मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से हत्या की गई, वो भी एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर अपराधों की जो मंशा है, अपराधियों का जो मनोबल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी आशुतोष हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशुतोष, बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर यह बड़ी बैठक मानी जा रही है। कितने बजे से यह बैठक शुरू होने वाली है और कौन कौन इस बैठक में जुड़ेंगे? नहीं, बैठक शुरू हो चुकी है और इस वक्त हम लोग एक अने मार्ग के बाहर हैं। डीजीपी अंदर जा चुके हैं, बिहार सरकार के मुख्य सचिव अंदर जा चुके हैं, गृह विभाग के प्रधान सचिव सीएम हाउस पहुंच चुके हैं और कई सीनियर आईएएस ऑफिसर्स यहां पर पहुंच चुके हैं। और स्वाभाविक तौर पर इस मीटिंग का इंतजार हो रहा था। और आपने देखा होगा कि कल जिस तरह से पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि पिछले 24 सालों में अगर हत्या का रिकॉर्ड देखें तो 2023 में सबसे कम हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और स्वाभाविक तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। विपक्ष की तरफ से लगातार घेरा जा रहा था, सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए जा रहे थे, जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने एक रिव्यू मीटिंग शुरू किया है। और स्वाभाविक तौर पर जितने भी जिले के डीएम हैं, एसपी हैं, सभी जुड़ेंगे। इसके अलावा मद्य निषेध विभाग के पदाधिकारियों को भी इस मीटिंग में जुड़ने के लिए कहा गया है। और पुलिस मुख्यालय के जो रिकॉर्ड हैं, जो आंकड़े हैं, वो ये बताते हैं कि अब तक जितने भी हत्याएं हुई हैं, खासतौर से 2023 की बात करें, जो आंकड़े बताए जा रहे हैं पुलिस मुख्यालय की तरफ से, 2023 में सबसे कम हत्या के मामले दर्ज हुए हैं। उनमें जो भी घटनाएं हुई हैं वो आपसी निजी वजहों से हुई है। पुलिस का मानना है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, आपसी विवाद था, इस वजह से हत्याएं हुई हैं। कोई क्राइम नेक्सस नहीं पाया गया था इन हत्याओं के पीछे। तो स्वाभाविक तौर पर आज मुख्यमंत्री की तरफ से क्या दिशा निर्देश आता है, क्योंकि ऐसी मीटिंग के बाद नीतीश कुमार दिशा निर्देश देते हैं और किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर किया जा सकता है इसको लेकर के फीडबैक लेते भी हैं और देते भी हैं नीतीश कुमार। और देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार क्या दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि इस मीटिंग के जरिए एक बार और जो नीतीश कुमार की यूएसपी रही है कानून व्यवस्था को लेकर के, उसको सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। और नीतीश कुमार क्या दिशा निर्देश देते हैं इस पर भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। जी आशुतोष, अगर हाल के दिनों में अगर बात की जाए तो जो घटनाओं में जिस तरह से वृद्धि देखने को मिली है और पिछले दिनों जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई, विपक्षी पार्टी भी इसे निशाने पर ली और पूरे बिहार ने देखा कि आखिर किस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो क्या एक दबाव था, दबाव की वजह से नीतीश कुमार ये समीक्षा बैठक करे या फिर उनका पहले से कोई ऐसा प्रोग्राम था कि अपराध नियंत्रण की समीक्षा बैठक की जानी है? नहीं, देखिए, एक बात स्पष्ट है, प्रतिरोध मार्च विपक्ष की तरफ से निकाला जाना है और प्रतिरोध मार्च की तैयारी भी विपक्ष कर चुका है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर। क्योंकि जब से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई उसके बाद से विपक्ष ने लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सरकार को घेरना शुरू किया था। और बाद में सभी जितने भी विपक्षी दल थे उन्होंने एक मीटिंग की और उसके बाद ये जानकारी दी गई कि प्रतिरोध मार्च 20 तारीख को ऑर्गेनाइज किया जाएगा। उसके बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से भी एक रिव्यू मीटिंग की बात सामने आई और रिव्यू मीटिंग के जरिए नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करने का फैसला लिया। स्वाभाविक तौर पर प्रतिरोध मार्च से ठीक पहले नीतीश कुमार ये मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मीटिंग को लेकर के जो फैसले लिए जाते हैं वो प्रेस रिलीज के जरिए आते हैं। और उससे ठीक पहले मैंने पहले भी कहा कि पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट कर दिया है
कि बिहार पुलिस काम कर रही है और 2023 में 24 सालों के, अगर 2001 का उदाहरण दिया गया, 2001 से अब तक 24 सालों का अगर रिकॉर्ड देखें तो सबसे कम हत्या के जो मामले थे वो 2023 में रिकॉर्ड किए गए। इसके अलावा अगर अपराध की बात करें तो टोटल अपराध के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान 21वां है। तो ऐसे में बिहार पुलिस ये कह रही है कि जो अपराध को लेकर के जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है, जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, वो बिल्कुल सही नहीं है। बिहार में क्राइम रेट काफी कम हुआ है और पुलिस लगातार काम कर रही है और पुलिस मुख्यालय ने आगे भी बहुत सारी अपडेट्स, यानी जो भी आंकड़े, एक बार हत्या का आंकड़ा दिया गया था, अब आने वाले समय में और भी बहुत सारे आंकड़ों के साथ पुलिस मुख्यालय फिर प्रेस मीडिया के सामने आएगी। तो लेकिन पुलिस मुख्यालय ने साफ तौर पर कह दिया है कि उनका क्या स्टैंड है। जो विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा था अपराध के मसले पर, पुलिस मुख्यालय ने अपना स्टैंड रख दिया है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सोचते हैं पुलिस मुख्यालय के दावों पर, पदाधिकारियों से बातचीत वो करेंगे, किन जिलों में क्राइम का ग्राफ ज्यादा है वहां का वो इतिहास खंगालेंगे, या फिर बातचीत करेंगे कि आखिर किन वजहों से आपके यहाँ अपराध का ग्राफ बढ़ा है। तो तमाम समीक्षा के बाद आउटपुट भी निकलेगा। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा बैठक खत्म होने का। बैठक खत्म होने के बाद क्या फीडबैक नीतीश कुमार ने लिया और क्या सुझाव दिए, उसकी भी जानकारी मिलेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।